नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। और आपको पता है हम एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन 7 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन 7 देखिए। देखो हमारे पास में फिगर है, मैंने पहले ही बना रखा है। देखो ए बी जे लाइन सेगमेंट, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। पी क्या है? मिड पॉइंट, यानी कि पी बी बराबर ए पी होगा। ये बात क्लियर होगी। एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। और ए बी के सेम साइड में क्या है? मतलब ई और डी कोई पॉइंट है इसमें। ठीक है, डी और ई। और फिर इसके बाद क्या रखा है? डी पी ए। देखो बी ए डी, ध्यान से देखिए, बी ए डी यानी कि ये एंगल और ए बी ई मतलब ये एंगल। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर दे रखे हैं। इसके बाद क्या रखा है? ई पी ए, ई पी ए, सॉरी ई पी ए ये वाला एंगल, ठीक है। और डी पी बी ये वाला एंगल बराबर दे रखे हैं। अब आपने सीध करना है डी ए पी। देखो डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी। देखो ध्यान से, डी ए डी पी या फिर डी ए पी ये त्रिभुज होगी और एक ये त्रिभुज होगी। पहली बात तो देखो ये एंगल बराबर ये एंगल दे रखा, हमारे को पता चल गया। अब इस ट्रायंगल में ए पी आ रहा है, इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है? पी बी आ रहा है, ये बराबर हो गया। अब एक एंगल की बात रहती है। देखो पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर मैं इतना और जोड़ दूं ना तो मेरा ये पूरा एंगल बन जाएगा। और ऐसे ही अगर इसमें इतना एंगल जुड़ जाएगा तो मेरा पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ऐसे सिद्ध करेंगे। देखो फर्स्ट में आप क्या लिखते हैं? गिवन बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई एंड ई पी इज इक्वल टू डी पी बी। ठीक है। इसके बाद देखो नाउ इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल को सीध करना हमने? डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। डी ए पी एंड ई बी पी में देखो क्या कह सकते हैं? एंगल ए और बी बराबर है, यानी कि देखो इधर क्या हमारे को बी ए डी एंगल बी ए डी एंगल देखो बी ए डी बराबर है एंगल इसके ए बी ई के। इसमें क्या लिख देंगे आप? गिवन। अब नेक्स्ट में क्या देखो, P इज मिड पॉइंट। ये गिवन में लिख देना P इज मिड पॉइंट। P इज मिड पॉइंट। दिस इंप्लाइज, देखो P मिड पॉइंट हो है तो इसका मतलब क्या होगा? देखो AP इज इक्वल टू PB होगा। ठीक है, AP इज PB। ये भी क्या आ गया? गिवन में आ गया। ठीक है। अब एक रहता, देखो अब हमारे को देखा ऑल्सो एंगल EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB दे रखा। देखो मैं ये एंगल जोड़ देता हूं दोनों में, एडिंग एंगल DPE बोथ साइड, एडिंग एंगल DPE बोथ साइड। देखो बोथ साइड ऐड करेंगे तो एंगल EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE। अब आप देख सकते हैं जब इस एंगल में ये एंगल जुड़ेगा तो आपका एंगल क्या बन जाएगा? APD बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंगल APD। और ऐसे ही जब एंगल DPB में जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? EPB। ठीक है।
जैसे इसको नाम दे दिया 3, इसको दे दिया 1, इसको 2 दे दिया। अब फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 and 3 ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP congruent to triangle EBP। ट्रायंगल DAP is equal to ट्रायंगल EBP बाई, देखो एंगल और साइड, ठीक है, यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि 2 एंगल दिखा दी, एक साइड दिखा दी। अब इसने पूछा है सेकंड पार्ट में कि AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। अब यहां चित्र में देखो, यह दिखाना है AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। AD किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है। BE किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाई सिंप्लिसिटी क्या लिखोगे आप लिखोगे सिंस ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ठीक है। दिस इंप्लाइज, यहां पे आप क्या लिखोगे, देखो आप इसको साथ में लिख दोगे, दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू क्या होगा, BE होगा। क्या होगा, AD इज इक्वल टू, यूं का यूं इसको इस तरीके से नीचे लिख दोगे, AD इज इक्वल टू BE, और नीचे साथ में लिख दोगे बाई सिंप्लिसिटी। क्या लिख दोगे, बाई सिंप्लिसिटी। नीचे क्या लिख दोगे, सिंस ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP हेंस AD इज इक्वल टू BE बाई सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम क्या है, ये लास्ट सम है हमारा वीडियो का। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, यानी कि ये ABC है ना, राइट एंगल है, और कहाँ पे है, C पे, यानी कि क्या दे रखा है, ACB 90 डिग्री दे रखा है। इसके बाद M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, इसके बाद AB का M है ना मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या होगी, बराबर, यानी कि AM इज इक्वल टू BM। C is joined to M and produced a point D such that DM is equal to CM, ये भी बराबर दे रखी है भाई, ये और ये साइड भी बराबर दे रखी है, ठीक है। पॉइंट D is joined to point B in figure show that triangle AMC, ट्रायंगल AMC congruent to triangle BMD, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसी करनी है, congruent। स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, एंगल ACB 90 डिग्री, M is the midpoint, M is the midpoint of AB, यानी कि M है ना मिड पॉइंट है AB का, तो इसका मतलब देखो AB का मिड पॉइंट है, तो क्या होगा, BM इज इक्वल टू AM, ठीक है, ये बात भी होगी। इसके बाद क्या दे रखा है, DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM दे रखा है, ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, टू प्रूव में क्या करना हमने, फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सील करनी है। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, पहले तो मेरे को क्या क्या गिवन है, देखो ये साइड बराबर देखिए, मैं कह दूंगा BM इज इक्वल टू AM, यहां क्या लिख दूंगा साथ में, गिवन। नेक्स्ट देखो ये मेरे को क्या दे रखा है, ये और ये बराबर दे रखा है, यानी कि DM इज इक्वल टू CM, ये भी क्या हो जाएगा, गिवन में हो जाएगा। इसके बाद क्या दे रखा है, देखो
इसके बाद ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं। एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वी ओ ए का मतलब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो साइड साइड एंगल, हेंस ट्रायंगल ए एम सी congruent to triangle BMD by SAS congruency rule, यानी कि साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल क्या होगी, congruency होगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका देखो, नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल, इज ए राइट एंगल। दैट इज क्या सिद्ध करना है, एंगल DBC को 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, एंगल DBC को क्या सिद्ध करना है, 90 डिग्री। देखो अब हम क्या कहेंगे, एंगल BDM, यहां पे देखो आप, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। मैं कह सकता हूं हेंस एंगल DBM, आप ऊपर लिखेंगे ट्रायंगल दिस आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल MAC बाई CPCT। क्या लिखोगे, एंगल दिस एंड दिस आर इक्वल बाई CPCT, बट दिस एंगल आर अल्टरनेट एंगल। दिस एंगल आर अल्टरनेट, ये तो क्या हो गया, अल्टरनेट। हेंस BD पैरेलल टू AC, BD पैरेलल टू AC। ठीक है, BD क्या होगा, AC के पैरेलल होगा। नाउ क्या कह देंगे, एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ क्या होगा, क्या बोल लेंगे हम इनको, ट्रांसवर्सल एंगल। क्या बोल लेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्सल एंगल। देखो आप चेक कर सकते हैं, जब ये लाइन पैरेलल होंगी, तो जब भी कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, जैसे ये पैरेलल है, तो जब इनके द्वारा एंगल बनते हैं, इनका जोड़ कितना होता है, 180 होता है, तो आप बोलोगे ट्रांसवर्सल एंगल। ठीक है, तो एंगल ACB कितने का, 90 डिग्री उस साइड गया, तो एंगल DBC कितने का आया, 180 में से 90 जाएगा तो कितने आया, 90 डिग्री। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब नेक्स्ट, जैसे अब जो नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, यानी कि देखो ये ट्रायंगल कंप्लीट, जैसे देखो ये ट्रायंगल हो गया आपकी एक तो, ठीक है, मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ आपका, एक तो आपकी ये ट्रायंगल होगी, ठीक है, जो आपकी ये ट्रायंगल बन रही है, और दूसरी ट्रायंगल आपकी कौन सी बन रही है, जैसे दो ये बन रही है, यानी कि ये पूरी की ट्रायंगल ये इस साइड और ये इस साइड पूरी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करनी है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे B है, यहाँ पे C। पहले तो एंगल DBC बराबर है एंगल ACB, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB ईच 90 डिग्री, प्रूव्ड अबव। ठीक है, प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हैं, ये एंगल बराबर है। उसके बाद क्या है, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, आपको इस बात का पता है, BC बराबर क्या आ रहा है, BC बराबर है BC बराबर BC क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, BC बराबर क्या आया,
बी सी कॉमन आ गया। अब एक बात सुनिए, जब आपने ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट सिद्ध की थी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, जब आपने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिद्ध की थी तो क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल जैसे ये एंगल बराबर ये एंगल भी होगा, ठीक है। क्या होगा, ये एंगल बराबर आपका ये एंगल भी होगा। तो दिस इंप्लाइज ऑल्सो एंगल बी डी एम इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्यों भाई, प्रूव्ड बाय सिपिसिटी। बाइसिपिसिटी का मतलब आप क्या कहेंगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, ठीक है। ये साइड बराबर ये साइड पहले दे रखी है, तो आपका क्या हो गया, देखो दो एंगल एक साइड, हेंस ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। क्या होगी, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। अब जो लास्ट हमारा पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या है, CM इज इक्वल टू 1/AB। ये है जी, CM इज इक्वल टू 1/AB। अभी प्रूव किया था हमने। देखो अगर ये कंप्लीट ट्रायंगल, देखो कंप्लीट ट्रायंगल ये और कंप्लीट ट्रायंगल ये अगर बराबर होंगे ना, तो क्या होगा, AB बराबर DC भी होगा। AB बराबर क्या होगा, DC। यहां लिख देंगे बाई सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी। अब DC क्या है, DC को हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट DC को देखिए, DC को क्या लिख सकते हैं, CM डबल CM। क्या लिख सकते हैं, DC को क्या लिख सकते हैं, डबल CM, क्योंकि अब पहले बता रखा है इसने कि वो क्या है, ये साइड बराबर है, तो DC को क्या लिख सकते हैं, डबल CM। AB इज इक्वल टू DC को लिख दिया डबल CM। अब 2 को उस साइड लेके गए तो CM किसके बराबर हो गया, 1/2 AB, 1/2 AB। हैंस प्रूव। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।